लगातार आ रहे लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक क्या एक बड़े भूकंप की आहट है? और अगर हाँ, तो क्या किया जा सकता है ऐसा कि जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के अर्थ एंड साइंस के प्रोफेसर जावेद मलिक। सर, हमने देखा है कि रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं, भले ही मैग्नीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं है, चाहे वो कल वाले अर्थक्वेक की बात की जाए। क्यों बीते दिनों में इतने अर्थक्वेक्स में जो है वो राइज हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, ये मतलब साइस्मिसिटी जो इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है। ये तो मतलब चिंता की बात तो है ही, क्योंकि हम लोग कभी कहते हैं इसको कि अगर ये फोर शॉक्स हैं, कोई इंडिकेशन है कि ये बड़ा अर्थक्वेक आएगा इन फ्यूचर में, तो वो एक मतलब हमारे लिए बात है कि इसको गौर किया जाए करके। और ये अर्थक्वेक्स आते रहेंगे, क्योंकि हिमालय जो है वो एक्टिव जोन है, तो दो प्लेट के टकराव के वजह से दबाव बन रहा है वहाँ पे लगातार, तो अर्थक्वेक आएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में आने से हमको हमारी चिंता बढ़ती है करके। सर, रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है, स्क्रीन पे भी मैं देख पा रहा हूँ, जो रिसेंटली अर्थक्वेक्स आए हैं उसको आपने मैप किया हुआ है। यही इसी जोन पे इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं, और स्पेसिफिकली जो दिल्ली एनसीआर रीजन है यहाँ पर भूकंप के झटके इतने महसूस क्यों करे जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर में ही सिर्फ भूकंप के झटके नहीं महसूस हुए हैं, और ये हिमालय में अर्थक्वेक आया है, तो इसकी जो साइस्मिक वेव्स ट्रैवल करेगी वो वहाँ को उसको भी अफेक्ट करेगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जो कुछ वर्ष पहले जो वहाँ पे अर्थक्वेक्स की स्वैम्स था पूरा देखने को मिला था करके, उसके कारण भी ये दबाव के कारण ही है। इंडो गैंजेटिक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण ही वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं। कुछ लोगों की रिसर्च ने ये भी कहा कि ये पानी जो मानसून का इफेक्ट है, मानसून में जो क्रैक्स है, फ्रैक्चर्स हैं, उसमें पानी जाने से और उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर बनता है, तो उस वजह से भी ये अर्थक्वेक्स आएंगे। ये इसके भी कारण बताए गए हैं। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि पॉसिबिलिटीज आर हाई कि इसमें इस एरिया में जो है वो आपके अर्थक्वेक जो है ये दोनों प्लेट के दबाव के कारण से ही हो रहे हैं करके। तो ये लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो आएंगे, अब लार्ज मैग्नीट्यूड का आने की संभावनाएं भी है यहाँ पे। ओके सर, रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि नेपाल एक एपी सेंटर था, काफ़ी कैजुअलिटीज़ वहाँ पे हुई। नेपाल में हम ही क्यों देखते हैं कि लगातार अर्थक्वेक्स आते हैं, वहाँ पे जो है इफेक्ट इतना देखने को क्यों? देखिए, नेपाल पूरा हिमालय एक ही है, लेकिन हिमालय जो है वो सेगमेंट्स में बटा हुआ है। ये हमारी अभी रिसेंट एक स्टडीज़ की हैं, उसमें देखा गया है करके। हालांकि और भी पहले स्टडीज़ जो हुई हैं उसमें भी उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए थे कि इस तरह के सेगमेंट्स हैं, और सेगमेंट्स अपने आप में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं अलग अलग समय पे। तो नेपाल अभी एक्टिव है, सक्रिय है, लेकिन हमारे पास जो उत्तराखंड वाला सेगमेंट है नेपाल के वेस्ट में जो है वो भी एक्टिव है, और उस पर भी आने की संभावना है। वहाँ पे ड्यू है अर्थक्वेक करके, तो ये फ्यूचर में वहाँ पे भी आएंगे अर्थक्वेक्स करके। तो ये एक्टिविटी अभी नेपाल में बढ़ रही है। लेकिन हालांकि चिंता की बात ये है कि हम देख रहे हैं कि पहले 2015 का जो भूकंप था उसके वेस्ट में ये आना शुरू हुआ है, और धीरे धीरे ये वेस्ट में क्यों बढ़ रहा है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये फर्दर वेस्ट बढ़ेगा तो उत्तराखंड में भी आएगा करके, उस तरफ भी आ सकते हैं अर्थक्वेक्स? एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा है कि जो रीसेंट टाइम्स में अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं, आगे भी आपने बताया कि बड़ा भूकंप देखने को मिल सकता है, उसकी एक आहट हो सकती है। हम लोग की तरफ से क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं एट द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द साइंटिस्ट? आप लोग क्या इस वेवलेंथ पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे इफेक्ट को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके? देखिए, हालांकि मैं ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को एक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जो कि हमने कुछ पार्ट उसमें किया है, मैपिंग का किया है। हालांकि उसमें हमने जो एंशियंट अर्थक्वेक के सिग्नेचर हैं कुछ हद तक आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो फर्स्ट फाउंडेशन काम था वो हो चुका है करके, और अभी हम लोग इसको जो है हम लोग कह रहे हैं कि एक्टिव फॉल्ट एटलस ये हम लोग रिलीज करने वाले हैं, और ये सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री को। तो उससे इतना फायदा होगा कि लोग जान पाएंगे, जो अर्बन प्लानर्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, सब लोग जान पाएंगे कि फॉल्ट लाइंस कहाँ से गुजर रही है और उस फॉल्ट लाइंस पे कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं। बेसिकली आप लोगों ने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जहां से पोटेंशियल अर्थक्वेक निकलने की संभावना है। जी, जहाँ से मतलब ये होगा कि ये एरिया जो है जहाँ पे हमने लाइंस मार्क की हैं, जिसको हम लोग फॉल्ट लाइंस कहते हैं, तो ये फॉल्ट लाइंस को जो है, ये फॉल्ट लाइंस जो हैं आपकी यहाँ से फ्यूचर में स्लिप होगा करके, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो
तो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी स्ट्रक्चर होगा ऊपर बैठा होगा वो ढह जाएगा करके। तो हालांकि ये कहते हैं कि लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं बनने चाहिए इसके ऊपर। तो इस तरह की फॉल्ट लाइंस हमने मार्क की हैं। इसके अवशेष क्या हैं ज़मीन के ऊपर, वो भी हम लोग इस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि हमको मिनिस्ट्री एक अलग से प्रोजेक्ट दे, ताकि हम लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली इसको बनाएं हम लोग, कि आम आदमी भी जाके अगर इसको चेक करता है, क्लिक करता है इस लाइन के ऊपर, तो उससे सारी डिटेल्स मिल जाए करके। तो ये है एक हमारा ड्रीम है, एक पैशन है इसको करने का, तो हम फ्यूचर में इसको करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे आईटी के प्रोफेसर जावेद मलिक, जिनका कहना है कि एक बड़े अर्थक्वेक की आहट हो सकती है और आने वाले टाइम पे इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन या कोई प्रोजेक्ट्स है वो गाइडलाइंस को मद्देनजर होते हुए किया जाए, ताकि अर्थक्वेक की संभावना ऐसी वहां पर ना पैदा होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।